वज़ीर-ए-आज़म का बिजली ₹7.41 फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की नई कीमत ₹34.37 मुकर्रर। सनतों के लिए फी यूनिट कीमत में ₹7.59 कमी। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि अब बिजली चोरी रोकना अव्वलीन तरजीह है। महंगी बिजली से मौशी सरगर्मियाँ मुतासर हुई। IMF प्रोग्राम की वजह से सब्सिडी नहीं दी जा सकती। मखसूस टोले ने अपनी सियासत के लिए रियासत के मुफादात को कुर्बान किया। इसी टोले ने IMF से मुआहिदा तो तोड़ा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए दिन रात कोशिशें की गईं। महंगाई 38% से 1.5% पर आ चुकी है। 2,393 अरब रुपए के गर्दशी कर्जों का मुस्तकिल बंदोबस्त कर लिया। इक़्तिसादी इस्तेहकाम में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया। सारे अमल में आर्मी चीफ जनरल सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर, उनके रफ़ाकार का मुझे मेरी टीम को भरपूर तावन हासिल रहा और उनका एक कलीदी किरदार रहा। मई में बिजली का बिल कम आएगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कौम को खुशखबरी सुना दी। मजीद कहा, ये मुतवस्सत तबके के लिए बहुत बड़ी कमी है। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली के रेट 12% कम हुए। कमर्शियल सार्फिन के लिए जून में रेट 71 रुपए फी यूनिट था, जो कम होकर अब 62.47 हो जाएगा। अवैस लगारी के मुताबिक डिस्कोस की निष्कारी हो रही है, जिसकी वजह से 2 करोड़ सार्फिन के बिजली बिल्स में तकरीबन 48 से 56% कमी आई है। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली सस्ती करके अवाम दोस्ती, दूर अंदेशी और मुआशी बसीरत का सबूत दिया। ये फैसला नवाज शरीफ की अवाम से कमिटमेंट का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी हुकूमत को खिराज तहसीन। बयान में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ और नून लीग ने हमेशा इक़्तिदार में आकर मुल्क को बहरानों से निकाला, अवाम को रिलीफ दिया। बिजली के नरखों में कमी से मुल्क की मईशत और सनतों को फ़रोग़ मिलेगा। बिजली की कीमतों में कमी ईद पर अवाम के लिए हुकूमत का बड़ा तोहफा है। इन सब का शुक्रिया जिन्होंने हमारी आवाज़ पे हमारे साथ स्टैंड लिया, हमारे साथ खड़े हो गए और हमने प्रूफ किया गवर्नमेंट को कि ये जो IPP में चोरी हो रही थी या जो गलत कॉन्ट्रैक्ट बने हुए थे उसको ठीक किया जाए। आज ये 7.5 रुपए का जो रेट अनाउंस किया गया है, ये सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। FPCCI की जानिब से भी बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। मीडिया से गुफ्तगू में पैट्रन इन चीफ SM तनवीर बोले, हमने 10 माह बिजली की कीमतें कम कराने की वकालत की। फैसले से सनतों और आम आदमी को फायदा पहुंचेगा। हुकूमत मुल्क में कारोबार और सनतों के फरोग में संजीदा है। हम शरह सूद को भी सिंगल डिजिट कराएंगे। IPPs के साथ गलत मुआहदे हुए थे। सदर FPCCI आतिफ इकराम ने कहा, इस इकदाम से बरामदात में बेहतरी आएगी। मुल्क अच्छी संत में जा रहा है। आर्मी चीफ ने भी इस हवाले से हम किरदार अदा किया। अवाम और सनतकारों ने बिजली की कीमतों में कमी खुशाइंद करार दे दी। इंडस्ट्री भी हमारी चलेगी, पहिया हमारा चलेगा, इससे हमारा जो सिस्टम है हमारा बहुत अच्छा चलेगा। महंगाई जो हमारी वो नीचे आ जाएगी। घरेलू जो इन्होंने रेट्स कम किए, ये बहुत अच्छा इकदाम है। ज़रा मज़दूर तबके को भी ज़रा सुकून आएगा इस हवाले से। जी, बिजली की कीमतों में कमी हुई है, अच्छी बात है। 7 रुपये और कुछ पैसों की कमी हुई है। जो दूसरी चीज़ अशिया हैं उनमें भी कमी होनी चाहिए। बिजली की कीमतों में गैर मामूली कमी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1131 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,18,938 पॉइंट्स पर बंद। सरमायाकारों ने 117 अरब रुपए का बड़ा मुनाफा कमाया। ईद की तवील तातीलात के बाद कारोबारी सरगर्मियों में तेजी आ गई। 42 करोड़ हिस्सेस के सौदे 28 अरब रुपए में तय पाए। सोना मजीद 500 रुपए महंगा। कीमत 3,25,500 रुपए की नई तारीखी सतह पर पहुंच गई। अमरीकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान समेत 60 ममालिक पर इजाफी टैरिफ का ऐलान। पाकिस्तान पर 29%, भारत पर 26% और बांग्लादेश पर 37% इजाफी टैक्स का निफाज। चीन पर 34%, यूरोपीय यूनियन पर 20% और बरतानिया पर 10% टैरिफ आयद। तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, अफगानिस्तान, सिंगापुर और ब्राजील पर 10-10% ड्यूटी का ऐलान।
जापान पर 24%, वियतनाम पर 46%, ताइवान पर 32%, जनूबी कोरिया पर 25%, थाईलैंड पर 36% ड्यूटी लगा दी गई। स्विट्जरलैंड पर 31%, इंडोनेशिया पर 32% और मलेशिया पर 24% जवाबी टैरिफ लागू। कंबोडिया पर 49%, जनूबी अफ्रीका पर 30% टैरिफ आयद। बैरून मुल्क से गाड़ियों के अमरीका दरामद पर 25% ड्यूटी का निफाज। अमरीका की जानिब से आयद नए टैरिफ का निफाज 9 अप्रैल से होगा। आज अमेरिका की इक़्तिसादी आज़ादी का दिन है। टैरिफ से हासिल रकम कर्जों की अदायगी के लिए इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा, जवाबी टैरिफ का निफाज अमरीका के लिए अच्छा होगा। बरसों अमरीकी शहरियों को साइड लाइन रखा गया, दूसरी कौमें ताकतवर बन गई। अब अमरीका की खुशहाली की बारी है। इजाफी टैरिफ आयद करने से मजबूत मुसाबिकत और अशिया की कीमतें कम होंगी। इजाफी ड्यूटी से हासिल रकम को अपने टैक्सों को कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान हमसे 58% टैरिफ चार्ज करता है, हम उससे आधा लेंगे। आलमी रहनुमाओं ने अमरीकी टैरिफ मुस्तरद कर दिया। चीन ने अमरीकी टैरिफ को आलमी इक्तिसादी तरक्की के लिए खतरा करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर के मुताबिक तिजारती जंग किसी के मफाद में नहीं, मसले का मुनासिब अमली हल ढूंढने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी एल्बानीज़ ने कहा, टैरिफ 10% नहीं 0 होना चाहिए। ट्रंप के इक़दाम से आलमी मईशत में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी, इसका बोझ अमरीकी अवाम पर भी पड़ेगा। अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने अमरीकी टैरिफ गैर ज़रूरी करार दे दिया। अमरीकी टैरिफ के दुनिया भर में मनफी असरात। आलमी मार्केट में सोने की कीमत का नया रिकॉर्ड। फी ऑन्स कीमत $3,160 तक जा पहुंची। खाम तेल की आलमी मंडी में शदीद गिरावट। ब्रेंट क्रूड ऑयल $1.97 फी बैरल सस्ता, कीमत $72.98 हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केटें लड़खड़ा गईं। जापान, जनूबी कोरिया, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय स्टॉक मार्केट्स में मंदी। मोदी सरकार की मुसलमानों की वक्फ इमलाक हड़प करने के लिए कानून साजी। भारतीय लोकसभा में वक्फ इमलाक तरमीमी बिल पास। हमायत में 288 और मुखालफत में 232 वोट पड़े। मुतनाज़ा बिल आज ही राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अपोजिशन रहनुमा सोनिया गांधी ने वक्फ तरमीमी बिल लाइन पर हमला करार दे दिया। कहा, मोदी हुकूमत मुल्क को खाई में गिरा रही है। राहुल गांधी कहते हैं, बिल का मकसद मुसलमानों के जायदाद के हकूक गस्ब करना है। अफगान पनाह गुज़ीनों के इनखला की डेडलाइन खत्म। रज़ाकाराना तौर पर वापसी का सिलसिला जारी। अफगान पनाह गुज़ीनों की ट्रांजिट कैंप लंडी को तलामद। बेशतर ख़ानदान बरास्ता तुरखम अफगानिस्तान चले गए। पाकिस्तान छोड़ने वालों का कहना है कि पाकिस्तान की मेहमान नवाजी पर मशकूर हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला, हालत बेहतर। ऐवान सदर से सदर ममलिकत की सेहत पर डॉक्टर आसिम का बयान जारी। डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा, मुख्तलिफ टेस्ट के बाद सदर ममलिकत के कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक हुई। मुआलिज के मशवरे पर सदर जरदारी इस वक्त आइसोलेशन में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम से सदर ममलिकत की सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ और नेक तमन्नाओं का इजहार। आप एक कैनाल बनाना चाहते हैं, नहर बनाना चाहते हैं, जिसको चोलस्तान के नाम से याद किया जा रहा है, और आप पहले ये कह रहे हैं कि सिर्फ वो फ्लड के दिनों में होगा। फ्लड होता कितने दिनों के लिए? मैं पूरे 3 महीने, वैसे 70 दिन का ये कह रहे हैं, बाकी 9 महीने आप उसको पानी कहां से देंगे? पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसके अंदर 20% की शॉर्टेज पहले ही हो चुकी है। पंजाब हुकूमत सिस्टम के बरक्स चोलिस्तान में नहर बना रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज बताएं, पानी कहां से आएगा? पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, सिस्टम तब्दील करके नहर निकालने से 40 से 50% पानी ज़ाया होगा। पंजाब के छोटे किसानों का कत्लेआम नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने रद्दअमल में कहा कि पंजाब किसी का हक छीनता है, ना अपना हक खाने देता है। पीपल्स पार्टी आपस में तय कर ले ये किसका पानी है, पहले चेक कर लें किसान आपके साथ खड़े हैं या नहीं।
PTI रहनुमाओं को बानी से अडियाला जेल में मुलाकात की इजाजत न मिली। उमर अयूब, शिबली फराज, सालिया हमजा और दीगर रहनुमा बानी से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। मीडिया से गुफ्तगू में शिबली फराज ने कहा, मुलाकात की इजाजत न देकर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है। कानून पर अमल दरामद न करने वालों को अदालत में बुलाया जाए। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ ने बानी PTI से 2.5 घंटे तवील मुलाकात की थी। हम सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हमारे बस में जो कुछ है उसको ठीक करने की कोशिश जरूर हमें करना चाहिए। आइंदा आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को, आपको ये कोशिश होती हुई नजर आएगी कि हम चीज़ों को बेहतर करें। तमाम आबादी का इलाज नहीं कर सकते, जदीद दुनिया को सामने रखकर टेली मेडिसिन पर जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बुनियादी मराकज़ सेहत न होने की वजह से लोग बड़े अस्पतालों का रुख करते हैं। चीज़ें आइडियल नहीं, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। पिम्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर देने का मंसूबा ज़ेर गौर नहीं। हेल्थ कार्ड पर आने वाले दिनों पर काम करेंगे। मरीजों ने वज़ीर सेहत के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। खैबर पख्तूनख्वा में तेल और गैस के एक और कुएं की दरियाफ्त। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवॉर्म वेल 1 से पैदावार शुरू। तवानाई कंपनी माड़ी एनर्जीज के एलामी के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर 2 करोड़ 38 लाख मुकाफ फुट गैस निकाली जा रही है। रोजाना 122 बैरल खाम तेल की भी पैदावार। मुकम्मल पैदावारी सलाहियत का अंदाजा लगाने के लिए मजीद टेस्टिंग जारी। सिंध जिला सांगड़ के संजोरो ब्लॉक से 70 लाख मुकाफ फुट गैस की पैदावार शुरू। आसिम इफ्तिखार अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नए मुस्तकिल मंदूब मुकर्रर। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस को नाद पेश कर दी। पाकिस्तानी मंदूब वज़ारत ख़ारजा में मुतादिद ओहदों पर फाइज रहे। फ्रांस, मोनाको और थाईलैंड में बतौर पाकिस्तानी सफ़ीर जिम्मेदारियां निभाईं। अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी कमीशन बराए एशिया व बहरुल काहिल के मुस्तकिल नुमाइंदे रहे। आसिम इफ्तिखार ने इंसानी हकूक़ काउंसिल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन मुंतखब हो गए। एशियन क्रिकेट काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के वर्चुअल इजलास में मोहसिन नकवी का इंतखाब हुआ। उनके ओहदे की मियाद 2 साल है। उधर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त शुरू हो गई। PCB के मुताबिक फिजिकल टिकट की फरोख्त 7 अप्रैल से शुरू होगी। चारों वेन्यूज के लिए आम टिकट की कीमत 650 रुपए मुकर्रर। मेगा इवेंट 11 अप्रैल से शुरू होगा।